ऐसे ड्रामा सीरियल्स अब के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार जब बीजन जाती हैं आखिर उमर के पास और जाकर कहती हैं कि तुम्हारे बेटे ने बहुत ज्यादा नाक में दम कर रखा है साकिब के और आयला के। आखिर जब इसने तलाक दे ही दी है उसको तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इस पर कहता है शामी का बाप के क्या हो गया बीजन, कुछ तो बताएं, आखिर हुआ क्या है जो आप इतनी ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो रही हैं। इस पर कहती है बीजन कि तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है शामी कि तुम्हारे निकाह में नहीं अब आयला तुम्हारी वजह से, तुम जानते हो कि साकिब ने आयला और उनको घर से निकाल दिया है सिर्फ और सिर्फ इस शख्स की वजह से। याद रखना कि मैं कभी भी इसको माफ नहीं करूंगी। ये बात सुनते ही उमर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपने बेटे के मुंह पे थप्पड़ मारता है और अपनी माँ से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। इस पर कहती है बीजान कि तुम जानते हो कि जब हम सब लोग जा रहे थे आखिर राहत को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक, ये पहुंचे हुए थे साहब आयला के कमरे में और उसको परेशान कर रहा था और ये सब कुछ साकिब और ने अपने आंखों से देखा है। ये आखिर क्यों नहीं बसने दे सकता है आयला का घर। उधर से आप देखेंगे कि रमला भी आ जाएगी और कहेगी कि शामी तो मेरे साथ था, ये तो कहीं पर भी नहीं गया। मुझे लगता है कि शायद आयला मैडम कोई और ही नया चांद चढ़ा रही होंगी जिसकी वजह से साकिब माम को गुस्सा आ गया और उन्होंने उन दोनों को घर से निकाल दिया क्योंकि मैं शामी के साथ ही हर टाइम। ये बात सुनते ही आखिर शामी भी एकदम से हैरान हो जाता है और देखता है रमला की तरफ और कहता है बाद में रमला से कि आखिर तुमने मेरा साथ क्यों दिया। इस पर रमला कहती है क्योंकि मैं तुम्हें इतनी बेवकूफियां करते हुए नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे आराम से होने दो, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों ही फंस जाएं। इसीलिए बेहतर ही होगा कि जो कोई भी तुमसे जो भी सवाल करे मुकर जाना। उधर आप देखेंगे कि आयला जब बार बार ओन की इंसल्ट करती है तो इस पर ओन कहता है कि तुम हरगिज भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ये तलाक दे दूंगा। उधर आप देखेंगे कि आयला की माँ आयला से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। आयला इस पर आयला कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है आखिर मेरे ही बाप को मुझ पे भरोसा क्यों नहीं रहा, उसे उस शामी की बातों पे क्यों यकीन आ रहा है, मुझे नहीं समझ आती। आप बाबा को समझाएं ना जाकर के, उनके कहने पे मैंने ऑन से भी शादी कर ली थी और शामी ने जब से मुझे तलाक दिया और जो कुछ उसने मेरे साथ किया है क्या मैं उससे कम भी मोहब्बत कर सकती हूँ, ऐसा हरगिज भी नहीं हो सकता। उधर आप देखेंगे कि उमर कहते हैं आरफा से कि बस अब तुम शामी के और अपनी भतीजी रमला के रुखसती की तैयारी करो क्योंकि